2026 में बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में एक ही फियर चल रहा है, एआई आ गया है, अब इंटर्नशिप्स का क्या होगा। और ऑनेस्टली देखा जाए तो ये फियर कंप्लीटली फेक भी नहीं है। आज एआई कोडिंग भी कर रहा है, डिबगिंग भी कर रहा है और डॉक्यूमेंटेशन भी लिख रहा है। और इसी वजह से कंपनीज को लगता है कि बेसिक लेवल का काम तो टूल्स से हो ही जाएगा, तो फिर इंटर्न्स को हायर क्यों ही करना। लेकिन यहाँ एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनीज इंटर्न्स को बंद नहीं कर रही, कंपनीज बस उन स्टूडेंट्स को अवॉइड कर रही है जो अभी भी पुराने तरीके से चल रहे हैं। आज के टाइम पे सिर्फ डीएसए कर लेना, सिर्फ एक दो प्रोजेक्ट्स बना लेना इनफ बिल्कुल नहीं है। मार्केट इवॉल्व हो चुका है और अब कंपनीज ऐसे स्टूडेंट्स को प्रेफर कर रही हैं जो एआई को स्मार्टली यूज करना जानते हैं। अगर आप चैट जीपीटी, कर्सर, गिटहब, कोपायलट जैसे टूल्स यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हो तो आप ऑलरेडी मेजॉरिटी स्टूडेंट से अहेड हो। एआई तुम्हारा रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं है, एआई तुम्हारा एडवांटेज बन सकता है, बस यूज करना आना चाहिए। इंटर्नशिप्स के लिए सबसे पहले तुम्हारी स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए। सिर्फ लैंग्वेज का सिंटैक्स या बेसिक कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करना इनफ बिल्कुल नहीं है। तुम्हें डीएसए का स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी आनी चाहिए। बहुत स्टूडेंट एक कॉमन मिस्टेक करते जाते हैं, पहले 6 से 8 महीने सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, कोर्सेज देखेंगे और प्रोजेक्ट्स को बाद में स्टार्ट करते हैं। ये अप्रोच सबसे बकवास अप्रोच है। रियल ग्रोथ तब होती है जब तुम लर्निंग को और बिल्डिंग को दोनों साथ में करते हो। जब तुम किसी रियल प्रोजेक्ट पे काम करते हो तभी एक्चुअली समझ आता है कि हाँ भाई, टेक्नोलॉजीज रियल वर्ल्ड में कैसे यूज होती हैं। रेज्यूमे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स फैंसी रेज्यूमे बना देते हैं विद कलर्स, टेबल्स और अननेसेसरी डिजाइंस, बट रियलिटी ये है कि कंपनीज पहले तो एटीएस सॉफ्टवेयर से रेज्यूमे फिल्टर करती हैं। अगर रेज्यूमे सिंपल और रेलिवेंट नहीं हुआ तो ह्यूमन तक पहुंचने से पहले ही रिजेक्ट हो जाता है। रेज्यूमे में सिर्फ वही स्किल्स मेंशन करो जो आपको जेन्युइनली आती हैं और प्रोजेक्ट्स को भी स्मार्ट वे में रिप्रेजेंट करो। मेड अ वेदर ऐप लिखने के बजाय बिल्ड अ रियल टाइम वेदर फोरकास्टिंग ऐप यूजिंग रिएक्ट विद 500 प्लस एक्टिव यूजर्स लिखने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सबसे बड़ी बात, आपकी प्रेजेंटेशन मैटर करती है। उसके बाद आता है आपका ऑनलाइन प्रेजेंस। आज रिक्रूटर सिर्फ रिज्यूमे नहीं देख रहे हैं, वो गिटहब और लिंक्डइन भी चेक करते हैं। अगर गिटहब पे क्लीन प्रोजेक्ट्स हैं, प्रॉपर रीडमी फाइल्स हैं और लिंक्डइन पे तुम अपनी जर्नी शेयर कर रहे हो तो चांसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। बिल्ड इन पब्लिक करना बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है। जब तुम लिंक्डइन पे अपने प्रोजेक्ट्स, लर्निंग्स और प्रोग्रेस शेयर करते हो तो रिक्रूटर्स को ये सिग्नल मिलता है कि ये बंदा जेन्युइनली सीरियस है। अप्लाइंग स्ट्रैटेजी भी बहुत मैटर करती है। सेम रेज्यूमे हर कंपनी में भेजना बंद करो। हर कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग थोड़ा कस्टमाइज करो और इंटर्नशाला, लिंक्डइन, वेलफाउंड और AICTE पोर्टल्स जैसे प्लेटफॉर्म्स बहुत यूजफुल हैं, स्पेशली स्टार्टअप्स के लिए। स्टार्टअप्स फर्स्ट इंटर्नशिप्स के लिए काफी अच्छे होते हैं क्योंकि वहां लर्निंग बहुत फास्ट होती है और रियल वर्ल्ड एक्सपोजर मिलता है। और फाइनली जब इंटरव्यू कॉल आता है तो सिर्फ कोडिंग ही मैटर नहीं करती। इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि तुम प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करते हो, कम्युनिकेट कैसे करते हो और अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन कैसे करते हो। अगर तुमने एआई यूज किया है प्रोजेक्ट में तो उसको कॉन्फिडेंटली और ऑनेस्टली एक्सप्लेन करो। आज के टाइम पे एआई यूज करना चीटिंग नहीं है, ब्लाइंडली डिपेंड होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2026 में इंटर्नशिप्स इम्पॉसिबल नहीं हुई हैं, बस कंपटीशन और एक्सपेक्टेशंस दोनों चेंज हो गए हैं। अगर तुम कंटिन्यूसली स्किल्स इंप्रूव करते हो, प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हो, एआई टूल्स को सीखते हो और अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस स्ट्रांग रखते हो तो अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली मिलेंगी। तो अगर अभी तक तुम कंफ्यूज थे कि एआई के टाइम पे इंटर्नशिप्स मिलेगी या नहीं, तो आंसर सिंपल है, मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो अडेप्ट करना जानते हैं। मार्केट उन स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड करेगा जो लर्निंग बंद नहीं करेंगे। इसलिए वेट मत करो कि परफेक्ट टाइम कब आएगा, आज ही स्टार्ट करो, अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाओ, गिटहब पे अपलोड करो, लिंक्डइन ऑप्टिमाइज करो और डेली थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करो। शायद तुम्हें अभी भी प्रोग्रेस स्लो लगे, बट ट्रस्ट मी,
कंसिस्टेंसी ही इवेंचुअली अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं। और याद रखना, फ्यूचर उनका नहीं है जो एआई से डरते हैं, फ्यूचर उनका है जो एआई के साथ ग्रो करना सीख जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।